जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब हार जाओ सब जगह से, कहीं भी काम ना बने, तो एक बार मेरे कहने से माता काली को ये 6 चीज़ चढ़ा देना, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। और इतनी मैं आप लोगों को गारंटी दे देती हूँ कि आपका जैसा मर्जी कार्य होगा वो एक दिन के अंदर अंदर पूरा होगा, जब आप माता काली को ये 6 चीज़ें चढ़ाएंगे। तो सब लोग अपने अलग अलग तरीके से माता से, देवी देवताओं से अपने कार्य कराने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मैं आपको वीडियो में तरीका बताने जा रही हूँ इतना आसान तरीका है। और इसी तरीके से आप माता काली से, किसी भी देवी देवता से मिनटों में अपने कार्य सफल करवा सकते हैं। वो कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप इस कार्य को बिल्कुल भी कठिन मत समझना, बिल्कुल आसान है। जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि भाई ये कार्य कितना आसान है और इसे हम आसानी से अपने घर में कर सकते हैं और अपने सभी कार्यों को माँ काली से सिद्ध करवा सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, ये जो मैं आपको कार्य बता रही हूँ वीडियो के माध्यम से, जो 6 चीज़ें आप लोगों को माता को चढ़ानी है, तो ये चीज़ें आप लोगों को जब चढ़ानी होगी जब आपका कोई कार्य होगा। और इस चीज़ को एक बार किया जाएगा एक कार्य के लिए, समझ रहे। जैसे मान लो आपका एक कार्य मैं बताऊं, जैसे आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, ठीक है। सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी समय से आप मतलब बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोशिश करने के बाद भी बार बार कोशिश फेल हो रही है, तब आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब जैसे ही मान लो आपकी नौकरी लग जाती है तो आप लोगों को फिर दूसरा काम पड़ता है कि हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उससे हमारी शादी हो, तो उस कार्य के लिए फिर से दोबारा आपको यही कार्य करना पड़ेगा जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, भगवान की करते हैं, माँ काली की करते हैं, लेकिन पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर दर दर भटकते भी हैं भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास, गुरुओं के पास, पंडितों के पास। किस लिए भटकते हैं? अपने कार्य पूरा करने के लिए। लेकिन उन लोगों को कहीं भी फ़र्क नहीं दिखता। लोग उनको तरह तरह के उपाय बताते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं, और वो सब कुछ करते भी हैं अपने कार्य के लिए, तो हर कोई करता है, तो वो बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनके कार्य सफल नहीं होते हैं। फिर वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं। तो जब हर जगह से आप लोग हार जाओ, कमज़ोर पड़ जाओ, तो कुछ नहीं करना है। बस जो मैं कार्य बता रही हूँ इसे आप ध्यान से सुन लें, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा अगर आप आधी अधूरी वीडियो को देखोगे तो पहली चीज़, अगर आपको अपना कोई भी कार्य माता काली से कराना है तो आपको ये 6 चीज़ें लेनी है। पहली चीज़ है एक फिटकरी, ठीक है, फिटकरी का टुकड़ा आपको लेना है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है नींबू एक। तीसरी चीज़ आपको लेनी है 2 सुपारी। और चौथी चीज़ आपको लेनी है 2 लौंग। और पांचवी चीज़ आपको लेनी है जो हरा नींबू होता है, एक हरा नींबू लेना है और एक पीला नींबू, 2 तरह के आपको नींबू लेने पड़ेंगे, ठीक है। और जो छठवीं चीज़ है वो है 2 साबुत लाल मिर्च। तो जैसे कि साबुत लाल मिर्च जो होती है, सूखी वाली चाहे कैसी भी हो, आपको इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब आपको करना क्या है, जैसे देखिए शनिवार के दिन ही आप इस कार्य को करेंगे। आपको करना है 2 लौंग लेनी है, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको सारी बताई हैं, ये चीज़ें आप लोगों को एक काले कपड़े में बांध लेना है, काले कपड़े के अंदर। और जो हरा वाला नींबू है वो आपको अलग से निकाल लेना है
उसके अंदर आप लोगों को 7 लौंग गाड़नी है, साबुत साबुत। ठीक है, 7 लौंग आपको गाड़नी है। जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप देख रहे हैं उसमें लौंग गड़ी हुई हैं, जो हरा नींबू है। तो आपको हरे नींबू में 7 लौंग साबुत साबुत गाड़ देनी है। अब गाड़ने के बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। आप इसका इस्तेमाल करके माँ काली से, किसी भी देवी देवता से अपने हर कार्य सफल करा सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, भोले बाबा की करते हैं, माता रानी की करते हैं, किसी की भी करते हैं, तो आप ये कार्य आसानी से कर सकते हैं अपने घर में। आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनते रहें। अब जब आप लोग नींबू के अंदर 7 लौंग गाड़ देंगे, तो आप लोगों को नींबू निकाल लेना, मतलब नींबू काले कपड़े में नहीं डालना है। नींबू आप लोगों को अपने घर के मंदिर में रखना है। जो आपके घर में माता काली की मूर्त, फोटो कुछ भी है, जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, वहीं आप लोगों को माँ का नाम लेके नींबू को उनके पास रख देना है, राइट साइड में। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या करना है, काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा आपको साफ़ सुथरा लेना है, जैसे कि बिल्कुल चिट्टा, मतलब वैसा होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए जैसे डिजाइनिंग वाले होते हैं, ऐसे नहीं, सिंपल होना चाहिए। और वो आपको दर्जी की दुकान पर ही मिलेगा। काला कपड़ा लें, उसमें आप लोगों को ये चीज़ें सारी रखनी है। और कपड़ा इतना ही लेना कि ये चीज़ें उसके अंदर आ जाए आसानी से। ना आपको ज़्यादा बड़ा लेना है, ना आपको ज़्यादा छोटा लेना है। अपने सामान के हिसाब से लेना है कि ये सामान उसके अंदर पूरी तरह से आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे कि मान लो आपने कपड़े में ये सारी चीज़ें डाल ली, नींबू तो आपको मंदिर में रखना है, बाकी 5 चीज़ें आपको कपड़े में डालनी है। अब उसके बाद आपको करना है, जब आप उसको डाल लेंगे तो कलावे से 7 बार उसको या 5 बार बांध लेना, कलावे से उसके पोटरी टाइप में उसको कपड़े को बना लेना। और आपको करना क्या है, अपने ऊपर से आपको 7 बार उसे उतार लेना है। माँ काली का कोई भी बीज मंत्र अगर आपके पास है उसको बोल के उतार ले, मंत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बिना मंत्र के भी आप कर सकते हैं। बस आपको सर से लेके पैर तक 7 बार अपने उतार लेना है। उतारने के बाद अपने मन मन में माँ काली से आपको यही बोलना है कि माँ काली, मैं ये सरकारी नौकरी पाना चाहता हूँ, मेरी इस चीज़ में नौकरी लग जाए। और जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी, और ये मैं आपके आगे जो भी अरदास है, उपाय है कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरी नौकरी सरकारी लगनी चाहिए। जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपको अपनी खुशी से, अपनी श्रद्धा से वो चढ़ाऊँगा, मतलब वो, मतलब जो आप अपनी श्रद्धा से माता को चढ़ाना चाहेंगे, आप उस हिसाब से बोलें। मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप वो चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, नहीं। जो आपको सही लगे, जो आपके मतलब जितना आप पे हो, आप उतना उस हिसाब से माता काली को चढ़ाएंगे। जब आपका काम हो जाएगा, जब आपका काम होगा तभी आप चढ़ाएंगे, बिना काम के आप नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ये अपने ऊपर से उतार लेंगे तो तुरंत आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको अपने घर के मंदिर में ही रखना है। और मंदिर में ऐसी जगह रखना है, जैसे आपके मंदिर में कोई गुल्लक हो तो आप उसमें रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ना तो इसे कोई छेड़े, ठीक है, ना कोई इसे फेंके कूड़ा समझ के। इस तरह से आप लोगों को इसे कहीं नहीं रखना, अपने घर के मंदिर में ही रखना है, क्योंकि मंदिरों में रखने से कोई इसको कूड़ा वूड़ा नहीं समझता है, तो ये आपका फीकेगा भी नहीं। और आप लोगों को ये अरदास जब भी आप लगाएंगे तो आप लोगों को पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब इसे अपने घर के मंदिर में रखेंगे तो इसको बस कोई छेड़े ना, ना तो कोई कुछ इसमें करे। बस आप लोगों को ये अरदास है जो मैंने बताई लगानी है, और इसी कार्य से आपके काम, हर काम होने लगेंगे। लेकिन एक कार्य के लिए ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो, ऐसा नहीं है कि आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो उनके 10-10 20-20 काम होते हैं, 5-5 6-6 काम बता देते हैं कि माता हमारा ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इतने सारे काम बता देते हैं, तो भाई माता काली इतने सारे काम थोड़ी ना किसी के जल्दी से करती है। तो आपको इसका इस्तेमाल करना है सिर्फ एक कार्य के लिए, और ये कार्य आप लोग कब करेंगे, शनिवार के दिन। ठीक है, और शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या फिर सोमवार के दिन इस कार्य को आपको करना है अपने घर के मंदिर में।
तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आप इस कार्य को करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको पूरा विश्वास अपने ऊपर माता पे होना चाहिए, तब आप इस कार्य को करें। ऐसा नहीं कि आप पहले ही नेगेटिव सोचोगे कि नहीं होगा हमारा कार्य, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, आपके मन में ये बातें चलेंगी तो आपका काम फिर होने भी नहीं वाला। इसलिए पॉजिटिव सोचो, आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें।